दोस्तों आज मैं कुछ ऐसी सिचुएशन बताऊंगी जहां पर हमारा बेशरम होना बहुत जरूरी है। आज की दुनिया ना ऐसी है, अगर आज की दुनिया में ज्यादा सीधे साधे ज्यादा भोले भाले बनकर रहेंगे ना तो लोग ना फायदा उठाते रहते हैं। लोग हमारी जिंदगी को एकदम बर्बाद करके रख देते हैं, हमारी जिंदगी से खेलते ही चले जाते हैं। हमारी जिंदगी मतलब उनके लिए फुटबॉल की तरह है। मैं ये नहीं कहती हूँ कि बुरे बनकर रहो, लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं जहां पर हमें बुरा रहना जरूरी है, जहां पर हमें बेशरम होना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग हमारा फायदा ही उठाते रहेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं संगीता, मेरे चैनल अबाउट लव विद संगीता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप खुश हैं, स्वस्थ हैं और अच्छे हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। आज हम जानेंगे इन 5 मौकों पर बेशरम होना बहुत जरूरी है। कुछ लोग हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं जिन्हें हम इसलिए बर्दाश्त कर रहे होते हैं, हमें उम्मीद होती है कि एक दिन ये सुधर जाएगा, एक दिन ये बदल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसलिए ऐसे लोगों को ना अपनी लाइफ से निकाल कर फेंक दीजिए। यहाँ पर आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ही होगा, यहाँ पर आपको बेशरम बनना ही होगा और यहाँ पर बेशरम बनकर ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए। या आपकी ऐसी सिचुएशन है, आपकी ऐसी प्रॉब्लम है, आपकी फैमिली के ही है या ऐसा कोई पर्सन है जिसे आप अपनी लाइफ से नहीं निकाल सकती हैं, तो फिर उसके आगे पीछे डोलना बंद कर दीजिए, उसको उसके हाल पर छोड़ दीजिए। क्योंकि जो बदतमीज होते हैं ना वो बदतमीज ही रहते हैं। उनके सामने 100 बार भी झुक जाओगे ना तब भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इनसे ना तो डरने की जरूरत है, ना ही इनसे झुकने की जरूरत है और ना ही इनसे उलझने की जरूरत है। ये बदतमीज है, आप बदतमीज नहीं हो। आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है, बस आपको थोड़ा सा बेशरम बनना है। जो आप रिश्तों का लिहाज रख रहे थे ना वो आपको थोड़ा सा लिहाज रखना बंद करना पड़ेगा। नंबर 2, पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर। दोस्तों अगर कोई पर्सनल लाइफ में आपके इंटरफेयर कर रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ में ढाकने की कोशिश कर रहा है या आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, आपको बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर भी आपको चुप नहीं रहना है, यहाँ पर भी आपको बेशरम बनना है, यहाँ पर भी आपको स्ट्रिक्ट एक्शन लेना है। यहाँ पर ये नहीं सोचना है इस इंसान को बुरा लग जाएगा या ये इंसान मुझसे दूर हो जाएगा या कुछ भी नहीं सोचना है। क्योंकि जो इंसान आपकी पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा है, आपकी पर्सनल लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है, ऐसे इंसान को अपनी लाइफ से बाहर करना ही बेहतर है। ऐसे लोगों से सामने से बात करनी है और बोलना है कि देखिए मैं आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ, आपकी बातों की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन आप मेरी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं बोल सकते हैं। इस तरीके से बोलना है। यहाँ पर मैंने बेशरम शब्द का यूज क्यों किया है, क्योंकि जब हम इस तरीके से एक्शन लेते हैं, स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हैं, तो लोग हमें यही बोलते हैं। जब हम रिश्तों का लिहाज नहीं करते हैं ना तो लोग फिर यही बोलते हैं ये तो बेशरम है। तो हाँ, हम बेशरम है, लेकिन इन जगहों पर हमें बेशरम बनना बहुत जरूरी है। नंबर 3, जिसने भी आपके साथ गलत किया, आपके साथ बुरा व्यवहार किया, आपकी लाइफ को तहस नहस कर दिया, ऐसे लोग होते हैं। हर किसी की लाइफ में एक ऐसा पर्सन होगा जो आपकी लाइफ को पूरा बर्बाद करने की कोशिश में लगा रहता है और जब वो बर्बाद करके चला जाता है, आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देता है और फिर वो आपकी लाइफ में अगर आने की कोशिश करता है तो यहाँ पर भी आपको एक्शन लेना है, यहाँ पर भी आपको स्ट्रिक्टली एक्शन लेना है और बोलना है नो एंट्री। आपको उस इंसान को अपनी लाइफ में आने की एंट्री नहीं देनी है क्योंकि उस इंसान ने आपको बर्बाद किया, आपकी लाइफ को बर्बाद किया है। अब हम ऐसे इंसान पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे इंसान की ना अपनी लाइफ में बिल्कुल नो एंट्री कर दीजिए। हाँ, हम बेशरम हैं, हाँ हम बुरे हैं, हाँ हम बदतमीज हैं, लेकिन हाँ हम इन जगहों पर बदतमीज ही रहेंगे। हम इन जगहों पर हमें नहीं बनना सीधा साधा, हमें नहीं बनना भोला भाला। नंबर 4, कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारी लाइफ में जो समझते हैं कि उनका राइट है हमें कुछ भी बोलने का। वो कुछ भी बोल देते हैं, हमें कितना भी सुना देते हैं, हमें टॉर्चर करते हैं, हमें ताने देते हैं, हम पर ब्लेम करते हैं। और हम क्या करते हैं, कभी कभार वो हमसे पद में बढ़े इसलिए चुप रह जाते हैं, कभी कभार वो हमसे रिश्ते में बढ़े इसलिए चुप हो जाते हैं, या वो रिश्ता नहीं तोड़ना चाहते इसलिए हम चुप रहते हैं और वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते चले जाते हैं, वो हम पर ब्लेम करते चले जाते हैं, हमें टॉर्चर करते चले जाते हैं, हमें ताने देते चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर भी आपको चुप नहीं रहना, यहाँ पर भी आपको बेशरम बनना है, यहाँ पर भी आपको बदतमीज बनना है। क्योंकि एक लिमिट होती है हर चीज़ की, एक लिमिट होती है बड़ों की भी सुनने की। अगर बड़े अपनी लिमिट पार कर देते हैं ना तो फिर छोटों को उनकी लिमिट बतानी पड़ती है कि आपकी ये लिमिट है, यहाँ तक आप बोल सकते हैं, यहाँ तक आप पार कर सकते हैं, इसके बाद मैं नहीं सुनूंगी, मैं नहीं सुनूंगा, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। क्योंकि जब बड़े अपनी हदें भूल जाते हैं ना तो छोटों को बड़ा बनना बहुत जरूरी हो जाता है। नंबर 5, कुछ लोग जो होते हैं ना वो सिर्फ और सिर्फ हमारी कमियों पर फोकस करते हैं। हमें कमियां ही निकालेंगे, हमें खामियां ही निकालेंगे, हमारी गलतियों की गिनती ही गिनवाते रहेंगे। मतलब हम कितना भी 100% देने की कोशिश करें, हम कितना भी अच्छा करने की कोशिश करें, लेकिन वो ऐसे होते हैं कि उन्हें कमियां ही निकालनी, उन्हें कुछ अच्छा दिखाई नहीं देता है, वो सिर्फ और सिर्फ आप में कमियां ही निकालते हैं। तो यहाँ पर भी आपको बर्दाश्त नहीं करना। एक जैसे कि मैंने पहले पॉइंट बताया कि एक हद होती है हर चीज़ सहन करने की। जब हम ज़्यादा सहन करने लगते हैं ना तो लोगों को लगता है ये बेवकूफ़ है, ये तो पागल है, इसको चाहे जैसे हम डील कर सकते हैं, इसको चाहे जैसा हम सुना सकते हैं। वो हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ाते चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें चुप नहीं रहना है। अगर आपने देख लिया, आपने नोटिस कर लिया है कि इस इंसान के साथ ना कुछ भी अच्छा कर लो या हम कुछ भी अच्छा कर ले, बेस्ट कर ले, लेकिन ये ना कमियां ही निकालेगा, तो यहाँ पर भी बेशरम बनना है। यहाँ पर रोना धोना नहीं है,
यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम रोना धोना शुरू कर देते हैं, हमें बुरा लगने लगता है, यार हमने इतनी मेहनत की, हमने इतनी मेहनत से खाना बनाया, इन्होंने बुराई कर दी। यहाँ पर रोना नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बेशरम बनना है। कुछ जगहों पर बेशरम बनना बहुत जरूरी है, नहीं तो लोग हमारा जीना मुश्किल कर देते हैं। हम अपनी लाइफ को भी इंजॉय नहीं कर सकते, हम अपनी लाइफ को भी नहीं जी सकते हैं, इस तरीके से हमारी लाइफ को तहस नहस करते हैं। तो ऐसी जगह पर भी बेशरम बनना बहुत जरूरी है। तो आप समझ चुके हैं ना कि मैं कुछ भी कर लूँ ये इंसान कमियां ही निकालेगा। तो अब आपको क्या करना है, आपको फर्क करना बंद कर देना, आपको हंसना है। जैसे ही वो कुछ आपके बारे में बोल रहा है ना, तो आपको स्माइल दे देनी, आपको हंसना है, बेशरम बन जाना है। ऑटोमेटिक ही वो इंसान आपके बारे में बोलना बंद कर देगा। वो समझ जाएगा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बोलता ही इसीलिए कि इसे फर्क पड़े, लेकिन हमें फर्क नहीं पड़ेगा। हम यहाँ पर बेशरम बनेंगे क्योंकि हम जान चुके हैं कि ये इंसान अपने को ऊपर उठाने के चक्कर में आप में कमियां निकाल रहा है। उम्मीद है वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें।